हेलो एवरीवन। तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैंने बनाई है दही से आइसक्रीम, हैंग कर्ड से आइसक्रीम। ये देखिए, ये हैंग की हुई दही है, एकदम छेने की तरह से इसे निचोड़ के निकाल लिया है। इसे कम से कम 12 घंटे मैंने हैंग करके रखा था। लगभग 1 किलो के करीब दही थी। ये इतना इसमें से छेना निकला है दही का। और ये है रबड़ी, लगभग 250 ग्राम के करीब है। दूध जला के मैंने 250 ग्राम के करीब रबड़ी निकाल ली है। शुगर इसमें नहीं मिली है। शुगर जो भी मिलाएंगे वो बाद में मिलाएंगे। अभी किसी भी चीज़ में शुगर का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। ये रहा गुड़, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब। और ये रही शुगर, ये है लगभग 2.5 टेबल स्पून के करीब शुगर है। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ शुगर का प्रयोग कर सकते हैं। ये है मूंगफली, जो मैंने मिक्सी में चलाकर फाइन उसका पाउडर बना लिया है। बहुत फाइन नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा मोटापन है उसमें। ये स्ट्रॉबेरी है और अंगूर मैंने लिए हैं। हरे वाले अंगूर हैं और काले वाले अंगूर हैं। 6-7 स्ट्रॉबेरी है। ये थोड़े से अंगूर मैंने लिए हैं। आप चाहें इसकी जगह कोई और फल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कढ़ाई मैंने बैठा दी, इसमें मैं शुगर डालूँगी। मैंने यहाँ पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। आप अगर चाहें तो इस स्टेज पर आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 2 से ढाई टीस्पून के लगभग सिर्फ पानी का प्रयोग करिएगा। इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अगर बाई चांस पानी ज़्यादा हो जाता है तो आप उसे थोड़ी देर सुखा लीजिएगा। बस ये ख़्याल रहे कि चाशनी उसकी कड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इसका ख़्याल रखिएगा। ये देखिए, इसी तरह से इसे भूनेंगे और थोड़ी देर भूनने के बाद जब ये थोड़ी-सी लटपट होने लगेगी, देखिए जैसे ये हो रहा है ना कि ये लटपट हो रही है, नीचे से चिपक रही है, पलटे में चिपक रही है, तो ये चीज़ जब होने लगेगी तब यहाँ पर इस स्टेज पे मैं स्ट्रॉबेरी डालूँगी। अंगूर मैं नहीं डालूँगी इसमें, स्ट्रॉबेरी बेसिकली मैं डालूँगी। आप चाहें तो इसी तरह से आम की बना सकते हैं और यहाँ पर आम डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिए हैं। ग्रेप्स भी मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिए हैं। कोई भी फल खड़ा नहीं है, ना स्ट्रॉबेरी, ना ग्रेप्स। सारी चीज़ें फाइन, जितना अपने हिसाब से छोटा किया जा सकता था, उतना मैंने कर दिया है। ये देखिए, अब इसे में इसमें मिक्स करेंगे। अब ये धीरे-धीरे इसमें मिक्स होना शुरू होगा। धीमी आँच पर इसे प्रॉपर्ली मिक्स करते रहिए। बाहर की आइसक्रीम इतनी हार्मफुल होती है कि बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन आप वो रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि वो बहुत नुकसान करती हैं। तो उस कंडीशन में आप अगर ये वाली आइसक्रीम बनाते हैं, तो ये हार्मफुल भी नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं वो हेल्दी हैं। दूध की रबड़ी है, आपके घर का दूध है और दही है। आप चाहें तो अमूल की दही ले सकते हैं या आप दही जमा भी सकते हैं। ये देखिए, उधर वो पक रहा है। ये रबड़ी है 250 ग्राम के करीब। अब हम इसे इसमें डालकर फेंटेंगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, मैं उससे फेंटूँगी इसे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो चर्नर आता है हैंड वाला, आप उससे भी फेंट सकते हैं। उससे फेंटने में थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इससे थोड़ी-सी कम मेहनत लगेगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो इसे परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है कि तुरंत आप परचेज़ करने के लिए खड़े हो जाइए। उतनी थोड़ा-सा मैंने उसको फेंट दिया जिससे उसकी मलाइयाँ टूट गई हैं अंदर की। फिर इसमें गुड़ डाल दिया और ये जो हैंग कर्ड है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे फेंटना है अच्छे से। इतना फेंटना है कि ये एकदम क्रीम की तरह हो जाए, पूरा जितना मटेरियल है वो पूरा क्रीम की तरह से हो जाए। तब आपकी आइसक्रीम बन पाएगी। और मज़े की बात ये है कि इस आइसक्रीम को जमाने में आपको फ्रीज़र की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ फ्रिज में आपको इसे रखना है और सिर्फ 10 से 12 घंटे इसे फ्रीज़ में आपको रखना है और बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब आप इसे जमने के लिए रखते हैं। तो उसमें ये सेट हो जाएगा, जमेगा नहीं, ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा वैनिला एसेंस डाला है और थोड़ा-सा जो स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर था, जो बनाया है, उसमें से थोड़ा-सा डाला है। अगर आप स्ट्रॉबेरी में पानी डाल के उसे कुक करते हैं, तो ध्यान रहे कि पानी उसका सूख जाए। इस स्टेज पे इसमें पानी नहीं आना चाहिए। अगर पानी आएगा
तो ये गड़बड़ कर देगा। यहाँ पर जो मूंगफली मैंने मिक्सी में चला के रखी थी, ये याद रखिए कि बहुत खड़ी खड़ी मूंगफली नहीं होनी चाहिए, बस एक नटीस फ्लेवर होना चाहिए, सिर्फ इतना ही जगह है। अब इस स्टेज पे इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी है, इसे इसमें मिक्स कर देंगे। इसे इसमें डाल के अब चरनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बीटर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ आप स्पून से मिलाएंगे इसे, थोड़े से बड़े वाले स्पून से, जो राइस वाला आपका वो है, आप उससे इसे मिलाएंगे तो प्रॉपरली वो मिलाते बनेगा। कलछुल से अगर आप मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा उस चीज़ को, वो थोड़ा सा बैठा देगा। इस तरह से आप उसे देखिए मिलाइए, और अच्छे से मिलाने के बाद डिब्बे में इसे सेट होने के लिए रखना है। कितनी शानदार आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, और वो भी बगैर बगैर फ्रीज़र के। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बगैर फ्रीज़र के। तो आप इसे बनाइए, और हेल्दी आइटम है ये। आप इसे अगर बना के खिलाते हैं, बच्चे अगर हर दूसरे दिन भी इसे खाते हैं तो कुछ इसमें नुकसान नहीं कहीं। अब इसे रख दिया है, अब इसे थोड़ी सी मूंगफली के दाने ऊपर से स्प्रे कर देंगे जो ग्राइंडर में चलाया था। अब उसके बाद इसे फ्रीज में रख दिया जाएगा, फिर इसे 12 घंटे बाद निकालेंगे। ये देखिए 2 जगह मैंने सेट किया है, इतनी बढ़िया ये लग रही है और खाने में उतना ही शानदार है। तो आप इसे देखिए बनाकर मैंने निकाल लिया है, और इससे निकाल के आप सर्व कीजिए फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम। कितनी ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट कितना बढ़िया है, और थोड़ा-सा खट्टा मीठा सा दही का, स्ट्रॉबेरी का और ग्रेप्स का फ्लेवर इतना बढ़िया आया है। आप चाहें तो अंदर फ्रूट्स ऐड करने के बाद ऊपर से चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि फ्रूट्स की जगह बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो